हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MGP 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। महात्मा गांधी के जीवन और व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है कि उनका जीवन कैसे गुजरा, उनके व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है उनके जीवन की। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वह वो जो है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग और सेवा के प्रतीक जो थे। मतलब वो इन सब के प्रतीक माने जाते थे कि ये सब चीज़ें जो है वो इनके अकॉर्डिंग ही हुई हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया तथा भारत लौटकर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया। सबसे पहले जो उन्होंने आंदोलन किया था वो अफ्रीका में किया था, रंगभेद की नीति को लेकर, क्योंकि अफ्रीका में जो है वो काले गोरों में जो है वो फ़र्क किया जा रहा था, जिसकी जिसकी आवाज़ जो है वो गांधी जी ने उठाई थी। और वहाँ पर जो है वो रंग-भेद नीति को समाप्त करने की कोशिश की थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि भारत में आने के बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो नेतृत्व किया, उसके नेता बने। प्रमुख विशेषता ये है कि सत्य और अहिंसा का विश्वास दिलाते हैं और सादगीपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं कि आप जो है वो जितनी हो सके वो सादगीपूर्ण जीवन जिएँ, सिंपल लाइफ जिएँ। नैतिकता और आत्म अनुशासन की बात करते हैं कि आप जो है वो खुद डिसिप्लिन में रहना सीखें, नैतिकता में रहें, अनुशासन बनाएँ। नेक्स्ट, जनसाधारण से जो है वो गहरा जुड़ाव है इनका। इनका जो है वो लोगों का कल्याण कैसे होगा और जनता मतलब जनता को कोई परेशानी है तो उसकी समस्या का हल कैसे निकाला जाए, तो ये जो है वो जनता से भी ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक सुधार के प्रतीक जो है वो समर्पण है। ये जो है वो समाज के सुधार की बात करते हैं और उसके लिए पूरा इन्होंने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया है। गांधी ने अपने जीवन के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि नैतिक शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। कि जब हमारे पास नैतिक शक्ति है, हम किसी के दुख दर्द देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमारे पास सबसे ऊपर यही शक्ति है। भौतिक शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली जो है वो हमारी नैतिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार जो है वो सत्य ही ईश्वर है। मतलब वो मानते हैं कि जो सच्चाई है वही जो है वो ईश्वर की प्राप्ति, कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपने जो है वो क्या करा कि ईश्वर को प्राप्त कर लिया। सत्य के प्रति जो है वो प्रति का साधन अहिंसा है। मतलब अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो अहिंसा जो है इसका एक साधन है। अहिंसा का अर्थ है केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं होता। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे, किसी को पीड़ा नहीं दे रहे, या फिर कोई हथियार का यूज़ ना कर रहे, मतलब हथियार का यूज़ नहीं कर रहे। तो अहिंसा का प्रयोग सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि मन, विचार और कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना। कि आप उसके मन को, उसके वचन को, उसके काम को किसी भी तरह से जो है वो आप उसको कष्ट नहीं पहुंचा रहे। तो उसका महत्व क्या आता है, सामाजिक सद्भाव बढ़ना, कि समाज में जो है वो सद्भाव बढ़ना, संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान होना, और मानवता और प्रेम की भावना जो है वो विकसित होती है। इससे इससे क्या होता है कि इन सब की वजह से मानवता की जो प्रेम की भावना है वो विकसित होती है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं सिद्धांतों का जो है वो सफल प्रयोग किया है। कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने इन सब चीज़ों का जो है वो प्रयोग किया है और इससे क्या हुआ है, ये आंदोलन जो है वो सफल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का उसके उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या करा था कि जो रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसका प्रभाव क्या पड़ता है गांधी जी के जीवन में। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नक्सलीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें क्या होता है कि एक बार उन्हें जो है वो ट्रेन के केवल रंग के कारण जो है वो बाहर फेंक दिया गया था। इस घटना से उनके जीवन की जो है वो दिशा बदली। तो उन्होंने किस तरह से लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करी, कुछ इस तरह से करी। उनकी जीवन की पहली घटना दक्षिण अफ्रीका में ये थी कि उनको जो है वो ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया इस वजह से कि वो सिर्फ काले हैं। तो इसका मतलब उन्हें उनके जीवन पे इस दिशा का, इस घटना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और फिर वो जो है वो लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जो रंगभेद की नीति है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। प्रस्ताव ये हुआ सत्याग्रह की आपग्रह का विकास किया उन्होंने, कि आप सच्चाई के रास्ते पे चले, उसका विकास करा उन्होंने। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी, कि आप जो है वो अन्याय ना करें किसी के साथ भी। इसकी प्रेरणा दी, लोगों को समझाने की कोशिश करी कि अन्याय जो है आप वो किसी को ना दें। मतलब प्रेरणा दी इसकी, प्रोत्साहित किया लोगों को कि आप जो है वो अन्याय ना करें। नेतृत्व क्षमता का विकास किया उन्होंने, अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करा।
यहीं से जो है वो गांधी जी विश्व स्तर के नेता के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्याग्रह क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित संघर्ष की एक अहिंसक पद्धति है। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। ये जो सत्याग्रह है ये गांधी जी की एक संघर्ष और अहिंसा की पद्धति है, मतलब कि आप संघर्ष के रास्ते पे ना चलें, अहिंसा के रास्ते पे चलें। तो इसकी एक पद्धति है और इससे क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि आप सत्य के लिए आग्रह करें लोगों से। विशेषताएं क्या है कि सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है ये। बल मत का प्रयोग किया जाता है कि आप बल का प्रयोग, आत्म बल का प्रयोग किया जाता है इसमें। अन्याय तथा शांतिपूर्ण विरोध किया जाता है कि आप अन्याय के खिलाफ करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। विरोधी के प्रति जो है वो घृणा नहीं रखे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप फिर संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे और फिर आप भी गलत चीज़ों का यूज़ करेंगे। सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो चंपारण, खेड़ा और दांडी मार्च जैसे आंदोलन में सफलतापूर्व किया गया। इन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चल के इन तीनों आंदोलन में, जो इनके बहुत मेन और प्रमुख आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा और दांडी मार्च, इसमें उन्होंने जो है वो सफलता प्राप्त करी सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चंपारण सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों का शोषण हो रहा था। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को समझकर आंदोलन चलाया। तो क्या होता है, चंपारण एक बिहार की जगह है जहाँ पे 1917 में जो है वो किसानों के साथ शोषण किया जा रहा था। तो गांधी जी ने इस समस्या को समझा और इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन उठाया। महत्व इसका क्या है कि भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो था वो चंपारण में था, जो 1917 में जो है वो किया गया था। किसानों को जो है वो इससे राहत मिली, उनके शोषण से राहत मिली। जनता का विश्वास गांधी जी पर बढ़ा के यही जो है वो अब कुछ कर सकते हैं, यही हमें स्वतंत्रता दिला सकते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा मिली कि लोग सोचने लगे कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो हम जो है उस तरह से स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी की को जो है वो राष्ट्रीय नेता बना दिया, जो भारत के जो है वो राष्ट्रीय नेता बन के उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का वर्णन करना है कि उनके रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे। गांधी जी का मन था कि वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक विकास भी आवश्यक है। गांधी जी का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो पूरी नहीं है, मतलब सफल नहीं है कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो वो मतलब कंप्लीट हो गया, नहीं, बल्कि आपको सामाजिक और आर्थिक विकास भी आवश्यक होना चाहिए। संरचनात्मक कार्यक्रम ये है कि खादी और ग्रामोद्योग का यूज़ करें, अस्पष्ट उन्मूलन करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, ग्राम स्वराज रखें, सबसे ऊपर गाँवों को रखा जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, लोग ताकि शिक्षा प्राप्त करें। स्वच्छता अभियान चलाएं कि आपको जो है वो स्वच्छ भी रखना है भारत को, और अपनी कंट्री को अगर आप स्वच्छ रखेंगे तो उससे उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपको बहुत बीमारियां कम लगेंगी और उससे हेल्थ इशू भी लोगों को बहुत कम होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्भर और समता मूलक समाज का निर्माण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का ग्राम स्वराज का सिद्धांत क्या है। तो गांधी जी के अनुसार भारत का की आत्मा जो है वो गाँवों से बसती है, मतलब जो वो मानते हैं कि सबसे पहले तो ज़्यादातर भारत में क्या थे, गाँव ही थे, उसके बाद जो है वो शहर का डेवलप होता गया। तो वो मानते हैं कि आत्मा जो है वो भारत की गाँवों में ही बसती है। ग्राम स्वराज का अर्थ होता है कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गाँव, मतलब वो गाँव जो है वो खुद से काम कर रहा है और खुद पर निर्भर है, उसका मतलब होता है ग्राम स्वराज। मुख्य तत्व ये हैं कि स्थानीय स्वशासन करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ना, सामाजिक समानता लाना, लोकतंत्र में भागीदारी लेना। गांधी जी ने गाँवों को राष्ट्र निर्माण की का जो है वो आधारशिला माना है, कि उन्होंने माना है कि जो राष्ट्र है वो राष्ट्र निर्माण, गाँव जो है वो राष्ट्र निर्माण जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति का संबंध स्पष्ट करना है कि उनके अनुसार धर्म और राजनीति क्या है। गांधी जी धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं मानते। उनके लिए धर्म का अर्थ जो है वो नैतिकता और सत्य था, ना कि सांप्रदायिकता। उनका मतलब ये है कि धर्म जो है वो उसका मतलब होता है नैतिकता और सत्य। मीन्स कि आप नैतिक तरीके से दूसरों के भी दुख दर्द समझेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, उसी को वो धर्म मानते हैं, ना कि सांप्रदायिकता कि आप अलग हैं और आप अलग हैं। ठीक है।
मुख्य विचार ये हैं कि राजनीतिक नेतृत्व मूल्यों पर आधारित हो और सत्य और न्याय का पालन हो और सभी धर्मों का जो है वो सम्मान किया जाए। इसी को गांधी जी धर्म मानते हैं। उनका मानना था कि धर्मविहीन राज्य जो है वो विनाशकारी होता है। उनका मतलब है कि राज्य जो है वो धर्मविहीन नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो हमें ये सिखाता है कि सभी धर्मों का आप सम्मान करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और न्याय का पालन करें। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग धर्मविहीन राज्य जो है वो विनाशकारी होता है। जिसमें धर्म नहीं होता वो विनाशकारी राज्य होता है, क्योंकि धर्म हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है और अगर धर्म नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन करना है। तो गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने जो है वो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो विश्व लेवल पर वो सॉरी इन उसके लेवल पर किया जा रहा था, स्वतंत्रता के भारत के पूरे भारत में किया जा रहा था, उन्होंने उनको जन आंदोलन बनाया कि उसमें जनता की भागीदारी हो, लोग उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। प्रमुख योगदान क्या है, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया, जिसका मतलब ये था कि आप जो है वो क्या करें कि किसी भी चीज़ में सहयोग ना करें ब्रिटिश का। अगर वो उनकी उनकी कोई जॉब है, अगर आप लगे हुए हैं और उससे उनको बेनिफिट हो रहा है तो वो त्याग दो। डॉक्टर जो है, टीचर जो है वो स्कूल में ना पढ़ाए, डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम ना करे, मतलब असहयोग करे। उनके जितने भी काम है जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है वो सब जो है वो छोड़ दें। और असहयोग आंदोलन 1920 में जो है वो गांधी जी ने सबसे पहले चलाया, जिसकी वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो इतने नहीं थे कि वो सारे पूरे उस पे हुकूमत तो चला रहे थे, लेकिन काम जो है वो इंडिया के लोगों से ही ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया जो 1930 में चलाया था। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जो 1942 में चलाया था, जिसमें उन्होंने जो है वो जो क्या था कि ब्रिटिश को भगाने के लिए था कि भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा और ब्रिटिश शासन की नींव जो है वो हिला दी। उन्होंने बहुत करोड़ों लोगों को जो है वो इस आंदोलन से जोड़ा और उससे क्या होता है कि ब्रिटिश की जो नींव है वो पूरी तरह से हिल गई। लास्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी की प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है, क्यों है? क्यों जो है वो गांधी जी हम बोलते रहते हैं, उनकी बात को उतना मतलब स्टडी भी करते हैं। प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्यों है? क्योंकि आज विश्व हिंसा, आतंकवाद, पर्यावरण संकट और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो आज जो है वो पूरा विश्व इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जो हिंसा है, आतंकवाद है, पर्यावरण संकट है और समाज में असमानता है। गांधी जी के विचार इन समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन है। और इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है कि हम गांधी जी के विचारों पर गौर करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। प्रासंगिकता के अहिंसा और से स्थापना कि आप जो है वो अहिंसा तरीके से जो है वो शांति स्थापित कीजिए। सत्य और नैतिकता का महत्व करिए। पर्यावरण संरक्षण करिए। समाज में समानता लाने की कोशिश करिए। सतत विकास करें कि आपका भी विकास और आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। इसलिए गांधी जी के विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने जो है वो उनके समय में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।